पहले चाइनीज हैकर्स दुनिया भर के हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर पहली पोजीशन हासिल करते थे, लेकिन 2017 के बाद अचानक उनकी प्रेजेंस गायब हो गई। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर चाइनीज हैकर्स हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर 2019 में एक वाकया हुआ जिसने चाइना के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश कर दिया। मार्च 2017 में चाइना से कुछ हैकर्स का एक ग्रुप कनाडा के शहर वैंकूवर जाता है। उनका मिशन दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स और डिवाइसेस के अंदर छुपी हुई कमजोरियां ढूंढना था। उनका निशाना थे गूगल के क्रोम ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल के आईफोन्स। लेकिन ये लोग कोई गलत काम करने नहीं गए थे, ये एक लीगल हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने गए थे जिसे पॉन टू ऑन कहा जाता है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा हैकिंग कंपटीशन है जिसमें हैकर्स कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स को हैक करके उसमें सिक्योरिटी फ्लॉज या लूप होल ढूंढते हैं और इसके बदले में उन्हें कैश प्राइज मिलता है। इस कंपटीशन में अलग अलग प्राइज होते हैं, $1.5 लाख से लेकर $1 मिलियन तक। सबसे बड़ा प्राइज कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढने में मिलता है जिसे पहले किसी ने नहीं ढूंढा हो, और इसे कहते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी। जब कोई हैकर ऐसा कोई फ्लॉ ढूंढता है तो वो डिटेल्स उसी कंपनी को दी जाती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल, ताकि वो उस प्रॉब्लम को, उस लूप होल को नई अपडेट रिलीज करके फौरन ठीक कर सके। और हैकर्स को मिलता है लाखों डॉलर्स का कैश प्राइस। यानी ये एक एथिकल हैकिंग कंपटीशन होता है जिसमें हैकिंग से किसी को नुकसान नहीं बल्कि सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर बनाई जाती है। कई सालों तक चाइनीज हैकर्स ऐसे कंपटीशन में सबसे आगे रहते थे, चाहे वो पॉन टू ऑन हो या कोई और हैकिंग इवेंट। चाइनीज हैकर्स हमेशा बाजी ले जाते थे, पर 2017 के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। चाइनीज हैकर्स जो दुनिया भर के हैकिंग इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, अचानक कहीं गायब हो गए।